नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान में सियासी हालात और जज्बात दोनों बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त राजस्थान में मई जून की गर्मी के साथ साथ सियासत की गर्मी भी चरम पर है। अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन भजन लाल की चिंता रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। दूसरी तरफ मोदी के रिमोट कंट्रोल कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी देकर अब अपनी ही परेशानियां बढ़ा दी है। मोदी ने सोचा था कि ऐसे चेहरे को सीएम बनाया जाए जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा सके, इसलिए बगावती तेवर अपनाने वाली वसुंधरा को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बाबा बालकनाथ का नाम भी सीएम के लिए आगे आया था, लेकिन उनकी किस्मत नहीं खुली और किस्मत खुली भजन लाल जी की। नाम तो बाबा किरोड़ी लाल मीणा का भी था। मीणा भी अपने रुतबे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी आला कमान ने भजन लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि वह कुछ कहते नहीं। अगर आप देखेंगे तो भजन लाल सरकार की अब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बेरोजगारी, भर्ती, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर ही रहते हैं। ऐसे में खबरें हैं कि भजन लाल शर्मा की कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में ये पहला लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि जब नतीजे 4 जून को आएंगे तो कुर्सी भी पलट सकती है। अमित शाह भी इन चुनावों को लेकर काफी गंभीर है। हालांकि वो इस बात को मान चुके हैं कि राजस्थान में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान संभव है। अब इस कबूलनामे के बाद भाजपा नेताओं के मुंह पर ताला तो लग गया, तो वहीं भजन लाल शर्मा गहरे चिंतन में डूब गए हैं। यही कारण है कि अब राजस्थान के बाद दूसरे राज्य में भी भजन लाल पूरी तरह जी जान लगा रहे हैं। खबर तो ये है कि 4 जून के बाद भजन लाल का भविष्य तय हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भजन लाल शर्मा के बाद आखिर कौन राजस्थान की कुर्सी का हकदार हो सकता है। सिलसिलेवार आज हम आपको कुछ ऐसे नाम बताएंगे जो अभी राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं। सीएम के लिए सबसे पहला नाम जो जहन में आता है, वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विधानसभा चुनावों से पहले भी सीएम पद की मुख्य दावेदार थी, लेकिन बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया। खबरें थी कि राजे ने 2.5 साल का सीएम पद मांगा था, लेकिन पार्टी ने यह मांग नहीं मानी। राजस्थान में राजपूत भी इस बात से खफा हैं, क्योंकि अभी तक राजपूत सीएम बनते आए थे। राजपूतों को मनाने के लिए राज्य को मुखिया बनाया जा सकता है। वसुंधरा राजे के बाद अगर सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा कोई नाम चर्चा में रहा तो वो थे तिजारा से सांसद बाबा बालकनाथ, जिनकी छवि को यूपी के योगी आदित्यनाथ के साथ हमेशा से जोड़ा जाता रहा है। लोगों को ऐसा लगता था कि वो यूपी के आदित्यनाथ की तरह ही काम करेंगे। बालकनाथ को सीएम बनाया जा सकता था। उस वक्त कहा जाता था कि इनके लिए बीजेपी ने भविष्य में कुछ बड़ा सोच रखा है। खबरें तो ये भी हैं कि उन्हें दिल्ली दरबार में बुलाया जा सकता है और केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं राजस्थान के हालातों को अगर देखा जाए तो बालकनाथ के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम बने। बाबा बालकनाथ के बाद किरोड़ी लाल मीणा भी सीएम पद के प्रमुख दावेदार हमेशा से माने जाते रहे हैं। उनके समर्थक बहुत चाहते थे कि उनको सीएम बनाया जाए। मीणा का गुट उनको सीएम बनाने की पुरजोर मांग करता रहा है। मीणा दौसा लोकसभा सीट हारने पर मंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। किरोड़ी समर्थक दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल ने ये कहकर हलचल मचा दी थी कि सीएम तो किरोड़ी लाल को ही बनाया जाए। तो फिलहाल ये 3 नाम जो हैं वो टॉप पर हैं और विधानसभा चुनाव के वक्त भी इन्हीं नामों पर फलौदी सट्टा बाजार में भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने वाला है, ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है, या भजन लाल को झटका देने वाली है भाजपा। राजस्थान बीजेपी में उलटफेर होने वाला है, या क्या गर्दिश में चल रहे हैं भजन लाल के सितारे, या फिर 4 जून को माथा पकड़ने वाले हैं वो। ये सब 4 जून को बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले से ही भजन लाल शर्मा की योग्यता को लेकर कई बार सवाल उठाए जा रहे थे कि वह सीएम पद के लिए अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री का काम होता है उस तरह से वो अभी परिपक्वता लिए हुए नहीं है। हालांकि बीजेपी अपने फैसले पर डटी रही और भजन लाल शर्मा को ही मुखिया बनाया। विपक्ष के द्वारा उन्हें पर्ची वाला सीएम भी करार दिया गया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पद से नहीं हटाया। राजस्थान को लेकर अब बीजेपी भी इस बात को मान चुकी है कि कुछ सीटों पर भाजपा पिछड़ सकती है। कुछ सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई हैं। मतलब ये कि मिशन 25 का जो सपना भाजपा ने देखा था वो यहाँ पर टूटने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी को यहाँ पूरी सीटें नहीं मिलती हैं
तो फिर नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भविष्य आखिर क्या रहने वाला है? भजनलाल के नेतृत्व में ये पहला चुनाव है। सियासी जानकारों का ये कहना है कि कांग्रेस 7 से 8 सीट आराम से जीत लेगी, तो भजनलाल शर्मा के लिए इससे बड़ा सरदर्द और कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस इस बार करीब आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है और अब ऐसे में सीएम का विरोधी धड़ा भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे तब वसुंधरा राजे और उनका गुट काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेंगे। खुद राजे ने भी बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी सी बना ली। इसके बाद वसुंधरा मोदी तक के कार्यक्रम में नदारद दिखाई देने लगी और वह दिल्ली जा पहुंची थी। राजपूत और जाट समाज भी बीजेपी से खफा था क्योंकि राजे को सीएम नहीं बनाया गया। ज़्यादातर राजस्थान में राजपूत ही सीएम पद पर अब तक बैठे हुए नजर आए थे भाजपा की तरफ से, लेकिन इस बार एक ब्राह्मण को सीएम की कुर्सी देकर बीजेपी ने चौंका दिया था। वसुंधरा राजे गुट भी इस बात से कहीं ना कहीं नाराज है कि आलाकमान लंबे समय से वसुंधरा को नजरअंदाज करता आ रहा है। अगर बीजेपी पूरी सीटों पर जीत नहीं दर्ज करा पाती है तो हो सकता है कि राजे गुट परिवर्तन की मांग कर डाले। राजे की अनदेखी का खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। सुखदेव सिंह घोगामेडी हत्याकांड आप जानते ही हैं, उसको लेकर भी कहीं न कहीं राजपूत समाज का आक्रोश अभी तक थमा नहीं है। तो सिर्फ वसुंधरा का गुट ही नहीं बल्कि हाल ही में किरोड़ीलाल मीणा का गुट भी बीजेपी से खफा ही नजर आ रहा था और किरोड़ीलाल मीणा को सीएम बनाए जाने की मांग शुरू से ही उठ रही है। फिलहाल भजनलाल शर्मा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं भाजपा आलाकमान को खुश करने की। हालांकि पीएम मोदी भजनलाल शर्मा की तारीफ भी कई मौक़ों पर कर चुके हैं, लेकिन याद रहे कि मोदी जिनकी तारीफ करते हैं अक्सर उनकी कुर्सी चली जाया करती है या फिर छीन ली जाती है, जैसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। अब देखना होगा कि कौन सा सीएम बनता है, क्या भजनलाल की कुर्सी जाती है या फिर बच जाती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब